और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आज ममता बनाम शुभेंदु की जंग का राउंड 2 है। कल ममता ने नंदीग्राम में तो शुभेंदु ने साउथ कोलकाता में रैली की और आज शुभेंदु नंदीग्राम के खेजूरी इलाके में ममता के जवाब में रैली करने वाले हैं। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में रैली करेंगी। आज टीएमसी साउथ कोलकाता में बीजेपी के जवाब में पदयात्रा निकालने वाली है। कल नंदीग्राम की रैली में ममता ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनका जो मास्टर स्ट्रोक था, उसके जवाब में कोलकाता में जब शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे थे, वहां उसके बाद जो उन्होंने सभा की, उसमें शुभेंदु ने यह ऐलान किया कि अगर पार्टी उनके उतारती है नंदीग्राम से, तो ममता को 50,000 वोटों से हराएंगे और इससे अगर कम होता है तो फिर वो संन्यास ले लेंगे। अगर वो नहीं हरा पाते हैं तो फिर वो संन्यास ले लेंगे। ये ऐलान किया शुभेंदु अधिकारी ने। और इनके सबके बीच साउथ कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी समर्थक आमने सामने आ गए। इस दौरान हंगामा भी हुआ और पत्थरबाजी तक हुई। आज पुरुलिया में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की रैली है, तो नंदीग्राम के खेजूरी में शुभेंदु अधिकारी भी रैली करने वाले हैं। तो साउथ कोलकाता में टीएमसी पदयात्रा निकालने वाली है। कल नंदीग्राम में ममता ने रैली की तो बीजेपी ने साउथ कोलकाता में रोड शो किया और बीजेपी के रोड शो में टीएमसी समर्थकों ने पथराव किया। कल ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो शुभेंदु ने ममता को 50,000 वोटों से हराने का भी ऐलान कर दिया और कहा कि अगर मैं नहीं हरा पाया तो फिर मैं संन्यास ले लूंगा। पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावी संग्राम की धुरी बन गया है नंदीग्राम। कल ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 50,000 वोटों से हराने का सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। नंदीग्रामे दाঁড়াই কেমন হয়, ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম, একটু ইচ্ছে হলো, একটু গ্রামীণ জায়গা, একটু আমার মনের জায়গা, একটু আমার ভালোবাসার জায়গা। আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব, ঠিক আছে? তাহলে মণিপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজো বোন, আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো। তার কারণ নন্দীগ্রামে থেকেই আমি আন্দোলনটা করব। আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 5,00,000 ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। तो नंदीग्राम से ममता के चुनाव लड़ने के मायने क्या है वो भी आपको समझाते हैं। ममता के आने से मिदनापुर की चुनावी जंग टफ हो जाएगी। शुभेंदु के लिए ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला कठिन है। ममता का असर उन सभी सीटों पर पड़ेगा जिन पर शुभेंदु की पकड़ है, मगर इसका मतलब यह भी है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की ताकत को कबूल किया है। शुभेंदु के जाने से टीएमसी को इस इलाके में जो पकड़ थी वो ढीली हुई है। ममता के इस कदम से बंगाल की सियासत में शुभेंदु का कद बढ़ेगा। बीजेपी में नए आए शुभेंदु पुराने लोगों के मुकाबले मजबूत भी होंगे। सवाल है, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर ममता ने शुभेंदु अधिकारी को डराया है या फिर उनका कद बढ़ा दिया है? ममता के इस चैलेंज को शुभेंदु अधिकारी ने कबूल तो कर लिया है, लेकिन उनका एक्शन प्लान क्या होगा? हमारे संवाददाता पवन नारा ने शुभेंदु अधिकारी से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानने की कोशिश की। दादा, ये पथराव किस तरह से देखते हैं? इसका जमीन, राजनीतिक जमीन खिंचना शुरू हो गया ना, इसलिए पावर जाने वाला है। एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर होने वाली है। इस डर से पथराबाजी कर रहा है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, क्या संदेश देने की कोशिश है ममता बनर्जी को? परिवर्तन के और एक परिवर्तन चाहिए। जो परिवर्तन का नारा था 11 साल में, उस परिवर्तन के लिए जो आश्वासन टीएमसी ने दिया था पूरा नहीं किया, इसलिए फिर एक परिवर्तन की जरूरत है। भाजपा की नेतृत्व में, मोदी जी का आशीर्वाद में ये परिवर्तन, असली परिवर्तन होगा। ममता दीदी नंदीग्राम में कह रही है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगी, आपको सीधे चुनौती है। आप मेरा रैली में आइए, वो नंदीग्राम का बगल में जो खेजूरी असेंबली है वहाँ रैली है। 30,000 लोग को 7 जिला से
असेंबल किया। मैं तो हैदराबाद का पार्टी का रैली बोल रहा हूँ। ममता दीदी आपको चुनौती दे रही है, क्या आपसे डरी हुई है या आप इतनी बड़ी चुनौती लगती है कि आपको रोक लेंगे तो बीजेपी को रोक लेंगे? नहीं, बीजेपी तो उसको साफ कर दिया ना। लोकसभा चुनाव में वो 42 का नारा दिया था। मैं भी उसका साथ था। 18 सीट बीजेपी जीत गया, हाफ हो गया। वो सब चुनाव में ऐसा बोलता है, उसका बात का कोई असर बंगाल का जमीन में नहीं है। अच्छा, विपक्षी अक्सर मुख्यमंत्री को उसकी सीट पे जाके चुनौती देते हैं। पहली बार देखा गया कि मुख्यमंत्री किसी विधायक को जाके चुनौती दे रहे हैं। देखिए, उल्टी गंगा तो मेरा प्रेसिडेंट बोल दिया, उल्टी गंगा बह रही है। और चीफ मिनिस्टर अपनी खुद जो बूथ है ना, पोलिंग स्टेशन, मित्र इंस्टीट्यूशन, उसमें माइनस है। तो साउथ कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी का ममता दीदी को यह खुला चैलेंज, और दीदी को उनके ही बूथ पर हराने की, दीदी को उनके घर में ही मात देने की। असल में साउथ कोलकाता में ही दीदी की सीट भवानीपुर भी है। दीदी के टीएमसी की ABCD इसी भवानीपुर से शुरू होती है। इसी इलाके में कालीघाट है जहां दीदी का घर है, और इसी भवानीपुर में ममता दीदी को शुभेंदु अधिकारी परास्त करना चाहते हैं। बंगाल की गद्दी बीजेपी वाया भवानीपुर हासिल करना चाहती है। यह सच है कि ममता बनर्जी के दमदार प्रदर्शन के बीच भवानीपुर से दीदी लगातार जीतती आई है, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या होता है। तो अब देखना होगा कि ममता बनर्जी अब 2 जगह से चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर जो कि उनकी एक परंपरागत सीट है, और दूसरी नंदीग्राम जहां से शुभेंदु अधिकारी 2016 में जीते थे, लेकिन इस बार वो बागी है। तो अब दोनों के बीच में जो घमासान होगा, उस घमासान में क्या ममता बनर्जी मात दे पाएंगी अपने पुराने सिपह सालार को? दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर क्यों हो रही है पुलिस और किसानों के बीच बैठक, आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।